हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 17। यह तु आत्मरतिर एव स्याद् आत्मतत्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या करें उसको पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 18। न एव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन इहि कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों का करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म ना करने का ही कोई कारण रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। किंतु यह कृष्ण भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना अमृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम। अध्याय 3 भगवद गीता श्लोक संख्या 19। तो इसमें आसक्ति से रहित कर्तव्य बताए गए हैं। तस्माद् आसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। क्या कह रहे हैं? तस्माद् आसक्ता सततम, अर्थात अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना कार्यम कर्म समाचर, मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। असक्तो ही आचरण कर्म, अनासक्त होकर कर्म करने से परम आपनोति पुरुषः, मनुष्य को मुक्ति अथवा परम भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या करे हैं? भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर श्री कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह श्री कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन कर्मफलों, कोई ना कोई आ जाता है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती।
वह तो केवल श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। तो अर्जुन सोचता है कि क्या ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने कर्मयोग द्वारा भगवत चेतना की प्राप्ति की है। अतः कृष्ण इसके पश्चात दूसरे योद्धाओं का उदाहरण देते हैं जो कर्म योग द्वारा सफल हुए हैं। तो यहाँ पर मेनली जो श्लोक में बताया गया वो ये है कि जैसे मिलिट्री में जो सोल्जर बॉर्डर पे खड़े हैं लड़ने के लिए, तो जब तक पीछे से आदेश नहीं मिलता उस कार्य को करते नहीं हैं। वो गन नहीं चलाते, गोली नहीं चलाते। अगर ऐसा करते हैं तो वो फंस जाते हैं, तो उनको सज़ा मिलती है। उसी प्रकार यहाँ अर्जुन को भगवान निर्देश दे रहे हैं, मेरा कहना मानो, अपना चिंतन मुझ में लगाओ, हैं, और मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। तो भगवान के आदेश क्या है, उसको वही धर्म है। भगवान धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा है वो धर्म है। तो भगवान यहाँ पर उसे निर्देश दे रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ युद्ध करो, है ना, इसको समझना है। और आसक्ति नहीं रखनी है कि मुझे इससे क्या प्राप्त होगा। हम लोग आसक्ति रखते हैं, कोई भी जॉब करते हैं तो आसक्ति रखते हैं कि इतनी सैलरी मिलेगी, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो यहाँ पर भगवान की सेवा में जो कहा गया है उसमें आसक्ति का कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता का कार्य है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करना चाहिए, ना कि भजन कर कर उनसे कुछ मांगने की इच्छा रखनी चाहिए। भौतिक आवश्यकताओं की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो भौतिक जो इच्छाएं हमारी हैं, धन चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो इस प्रकार की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर भगवान की भजन करते हुए। अगर ऐसा करता है तो वो तो व्यापार हो जाएगा, लेना देना हो जाएगा। जैसे वो कहते हैं ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो माँ को नौकर बना रहे, बताओ। कह रहे माँ पहले तू मेरा काम कर, फिर मैं तेरे लिए हलवा तो फिर अपने फेम के लिए बांट रहे हैं ना, फिर भी माँ के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। थोड़ा समझना है क्या लॉजिक है भक्ति का। भक्ति अहेतु की होती है, उसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता का कार्य होना चाहिए। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम।